नमस्कार, दी कंठाब देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अस्मा खान। फिलहाल मैं बाबरपुर विधानसभा कबीर नगर इलाके में मौजूद हूं और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से पोल खोल यात्रा 3 दिन से निकाल रही है राजधानी दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में, तो आज बाबरपुर कबीर नगर में भी आज ये पोल खोल यात्रा जारी है। यहाँ पर ये कुछ बच्चे हैं और कुछ युवा हैं जो इस इलाके की समस्याओं पर बातचीत कर रहे हैं। मेरा नाम हर्ष है। मेरा शिवम। मेरा निहाल। ये सब क्या है? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। साफ तौर पर बच्चों में उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। अपने भविष्य के लिए ये लोग भी आज प्रयासरत हैं और यहाँ से जिस तरह कारवां आगे की तरफ बढ़ चुका है, तो आपके साथ मैं बात होंगी आज के दिन के यहाँ पर कि लोगों ने किस किस तरह से जनता ने इनको सपोर्ट किया। जनता के लिए ये लोग जब उनके हक की बात उठा रहे हैं, साफ तौर पर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और केंद्र की सत्ताधारी पार्टी नरेंद्र मोदी पर ही यहाँ सवाल किए जा रहे हैं। तो इन सवालों के जवाब क्या सरकार दे पाएगी, ये तो भविष्य में देखेंगे। लेकिन यहाँ जनता के अपने क्या अभाव हैं, किस तरह की उनकी अपनी इच्छाएं और क्या वो चाहती है, यहाँ से सीधे आप सभी तक हम सभी साथी मिलकर पूरे जिले के लोग, कांग्रेस सेवा दल के, कांग्रेस पार्टी के तमाम सभी साथी आज हम मिलकर यहाँ पोल खोल अभियान जो हमारा चल रहा है, हम उसमें सब साथी मिलकर काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है ये पोल खोल यात्रा कितनी सफल साबित होने वाली है? ये पोल खोल जो ये हमारी यात्रा है, सही मायने में केजरीवाल और बीजेपी की जमीनी स्थिति हिला देगी, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से जो पोल खोल हमारी यात्रा चल रही है, इसमें हमने बढ़ चढ़कर काम किया। हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं और दिल्ली की जनता को हम बता रहे हैं कि भैया सिर्फ इन लोगों ने ठगने का काम किया है, झूठ बोलने का काम किया है, मीडिया के माध्यम से बस दिखाने का काम किया, जनता का काम नहीं किया। आज देखो, ना तो पेंशन मिल रही बुजुर्गों को, आज ना एमसीडी में किसी को ढंग से तनख्वाह मिल रही, ना ही कोई दिल्ली में कोई व्यवस्था ठीक मिल पा रही। वो बोलते हैं कि हमने महंगाई को बहुत कम कर दी। हम बोलते हैं कि आज महंगाई देखिए, रसोई में गरीब व्यक्ति कैसे अपना गुजारा कर रहा है। आज नौकरी नहीं है, आज मैं समझता हूँ कुछ दिख ही नहीं रहा। और वो कहते हैं कि हमने फ्री दे दिया। फ्री के चक्कर में दिल्ली की जनता को वोटों के माध्यम से उन्होंने लूटा है। और ये कहना चाहूँगा, देखिए, झूठ बोलना पाप है। झूठ का दिन ज़्यादा दिन नहीं चलता, झूठ कुछ दिन ही चलता है, क्योंकि तुम झूठ जब तक बोलोगे तब तक तुम्हारा वो चलेगा। उसके बाद जब सच्चाई जनता को पता चल जाएगी तो पूरा हिंदुस्तान और पूरा देश और पूरी दिल्ली आपके सामने वोटों के माध्यम से आपका चेहरा दिखा देगी। और कांग्रेस पार्टी हमेशा 70-75 साल से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा काम किया है, आज भी काम कर रही है, आज भी जनता के बीच में है। अगर कोई समस्या होती है तो कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं से और अपनी क्षेत्र की जनता से बैठ के बात करती है। इन लोग तो किसी की सुनते ही नहीं है। कोई आवाज़ उठाता है, आज किसान वो आवाज़ उठा रहा है तो उसको डंडे मार के भगा रहे हैं, मार रहे हैं। आज मजदूर आवाज़ उठाता है, सफाई कर्मचारी अपनी आवाज़ उठाता है तो उसको डंडे मार के थाने में, जेल में बंद करते हैं। निगम की स्थिति बहुत खराब है, बदहाल है। क्या आप लोग उसे संभालेंगे जब आप लोग सत्ता में आएंगे? देखिए, नगर निगम को हमारी पार्टी ने खूब अच्छी तरह से चलाया था। उस दौरान ना तो कोई कर्मचारी परेशान होता था और ना कोई क्षेत्र का आदमी परेशान होता था। आज देखिए, जैसे निगम से हमारी कई चीज़ें हमारे साथ सम्मिलित है, जैसे कन्वेंशन चार्ज है। आज कन्वेंशन चार्ज इतना महंगा कर दिया है, पता ही नहीं चलता कितना भरना है, कितना नहीं भरना। बस एक ऑर्डर होता है कि 1 लाख रुपए भर दो, 50,000 रुपये भर दो, 2 लाख भर दो, पता ही नहीं चलता। दुकानदारों से हालत पूछो तो उनका काम धंधा नहीं चल रहा। टैक्स पे टैक्स, चलान पे चलान उन दुकानदारों को इतने भर देते हैं, वो बेचारा अब बस टैक्स और चलान की लाइन में खड़ा रहता है। इसी आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो क्या क्या हैं जनता के प्रति? देखिए, हमारी जिम्मेदारी यही है, पहला नंबर हम अपने संगठन को बनाए रखें, दूसरा नंबर हम अपनी क्षेत्र की जनता को बताएं कि भैया अच्छा क्या है, बुरा क्या है। हमारी ये है, जिस तरह से केजरीवाल ने झूठ बोला, हमने ये बताना है कि केजरीवाल ने इस तरह का झूठ बोला है आपसे। केजरीवाल ने झूठ बोल के, केजरीवाल ने सबसे बड़ा झूठ बोला कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, और खासकर इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं ना तो कोई बंगला लूँगा ना कोई गाड़ी लूँगा। आज केजरीवाल के पास बहुत बढ़िया गाड़ी है,
बहुत बढ़िया बंगला है और मैं समझता हूँ इतने बड़े अच्छे ऐशो आराम से जी रहा है कि वो जो लोग कहते हैं कि हम रोड पे चलने वाले, मैं समझता हूँ रोड से लेके हवाई जहाज तक केजरीवाल के कार्यकर्ता और केजरीवाल घूम रहा है। लूट मचा के रख रखी है इन लोगों ने। हर आदमियों से, कोई एमसीडी में किसी का काम चलता है उनसे 5-5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए उनसे वो मांगते हैं। और फिर अभी कई ऐसी बातें हैं जिस मीडिया के माध्यम से मैं नहीं बताना चाहता, फिर भी जनता उनसे जवाब जरूर लेगी। दिल्ली लंदन पेरिस बन जाएगी, दिल्ली चमक उठेगी, दमक उठेगी, दिल्ली को सिंगापुर बना दिया जाएगा, दिल्ली को पेरिस लंदन में बदल दिया जाएगा। दिल्ली ने अपना वर्चस्व खो दिया है। जो पिछले दंगे हुए इलेक्शन के बाद में जब आम आदमी पार्टी जीत करके आई है, उसमें दिल्ली के सौहार्द को, दिल्ली की परंपरा को चोट पहुंची। क्या कहेंगे आप? देखिए, जब जब ये सरकारें आई हैं, भारतीय जनता पार्टी, जब जब दंगे हुए हैं, ये जग जाहिर है, सबको मालूम है कि दिल्ली के अंदर दंगा हुआ। और दंगा होने के साथ साथ अब बात कर लें लंदन पेरिस की, तो लंदन पेरिस का तो वो हाल है जो स्वर्गीय शीला दीक्षित जी जिस दिल्ली को बना करके गई थी, अगर उस दिल्ली का भी ये कहते हैं ना कि बिल्कुल मतलब कि किसी चीज़ को हम बनाते हैं तो उसका क्या नाम है रिपेयर तो हो जाए, तो ये रिपेयर भी नहीं कर सकते उस दिल्ली की। ये बात रही है पेरिस बनाने की, पेरिस के नाम पर लोगों को इस तरह ठग लिया इन लोगों ने। पानी जल भराव की समस्या, नाले बिल्कुल ओवरफ्लो हो गए, इतना बुरा हाल दिल्ली का हो चुका है। तो क्या लग रहा है, सरकारी नौकरियां तो मिली नहीं है? सरकारी नौकरियों के नाम पर अब जुमले मिल तो रहे हैं, क्या नाम है, मोदी जी से जुमले ले रहे हैं। और बात रही रोजगार की, तो अरविंद केजरीवाल जी किस तरह से क्या नाम है दिल्ली के अंदर रोजगार बांट रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, दिनों दिन बढ़ रहे हैं, महंगाई जहां जुग्गी वहीं मकान का वादा चल रहा था। तो किस तरह से, कैसे मतलब सरकार की नाकामियां, भ्रष्टाचार किस तरह से खत्म होगा? वही पोल खोलने के लिए आज नहीं तो पोल खोल यात्रा क्या सक्षम होगी? क्या लग रहा है आपको कि काफी होगा? आप देख सकते हैं ना किस तरह से जन सैलाब उमड़ कर आ रहा है दिल्ली की पोल खोल यात्रा में, कांग्रेस की पोल खोल यात्रा में। तो आप खुद देख सकते हैं मैडम, हम कह रहे हैं कि आने वाले एमसीडी चुनाव के अंदर कांग्रेस पूर्ण बहुमत से विजयी होगी और तीनों एमसीडी में हमारी गवर्नमेंट बनेगी। और हम दिल्ली का जो विकास दिल्ली कांग्रेस ने पहले करके दिखाया था शीला जी के टाइम पे, अब वही विकास हम दोबारा अपनी दिल्ली के अंदर करके दिखाएंगे। आपका अपना पर्सनल क्या ओपिनियन है कि आप अपने वोटर को किस तरह की सुविधाएं देंगे? मेरा अपना पर्सनल जो व्यूज़ है, अपना जो मेरा यही है कि हम हर जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, जिनकी पेंशनें नहीं बनी, उन बुज़ुर्गों को पेंशन देंगे। और जो रोज़गार की बात है, जितने भी हमारे शिक्षित युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं, उनको रोज़गार देने का हमारी प्राथमिकता रहेगी। और दिल्ली के अंदर सफाई व्यवस्था बिल्कुल सही रूप से चलाएंगे, ये हमारी प्राथमिकता है। साफ पानी, सही इलाज और बिना मिलावट के खान पान, बच्चों का सही विकास, क्या ये संभव होगा कांग्रेस के समय में? बिल्कुल होगा। पहले भी देखा होगा आपने। आज खान पान की बात करते हैं, किसानों को देख लीजिए किस तरह से बेचारे ठंड में, बरसात में, गर्मी में रोडों पे पड़े हैं। वो हमारे देश के लिए पड़े, अपने लिए नहीं पड़े। अगर हमारा देश का किसान खुशहाल होगा तभी हमारे सबका जीवन खुशहाल होगा। हम सब, हमारे बच्चे हैं, हम अच्छा खा पी पाएंगे बिना मिलावट का। इसीलिए हम किसानों के साथ कांग्रेस खड़ी है। और ये किसानों को खालिस्तानी बताते हैं, ये किसानों पर आरोप लगाते हैं। नहीं, कल रात भी कुछ लोग ये कह कर के कि वो नया कोई दल बना है और रजिस्टर्ड कोई दल ऐसा बनाया गया है जो किसानों के फेवर में बात कर रहा है, और वहाँ पर भाजपा या किसी अज्ञात व्यक्तियों ने वहाँ पर हमला बोला है। तो जहाँ किसानों के आंदोलन के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं सरकार की तरफ से भी, और बाकी अन्य दल भी करा रहे हैं जो समर्थन में नहीं है कि ये कानून जो है वो रद्द किए जाने चाहिए, जिसके लिए आज 1 साल से ऊपर का संघर्ष हो चुका है। तब आप केंद्र सरकार को क्या कहेंगे? देख लीजिए, जो किसान है वो इस देश का किसान है, वो मिट्टी से जुड़ा हुआ किसान है। वो इनकी लाठी से, इनके डंडों से, इनके हमलों से नहीं डरेगा। वो वहाँ पर जब तक अड़ा रहेगा, जब तक खड़ा रहेगा, जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता। और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है उनको इंसाफ दिलाने के लिए, चाहे वो हमें कुछ भी करना पड़े, मगर अपने किसान भाइयों को हम उनको इंसाफ दिला कर रहेंगे। ये एक लास्ट में मेरा सवाल है कि नंबर बोलिए, कितने राशन कार्ड बनवाएंगे? राशन कार्ड जिस तरह से आपने पहले शीला जी की सरकार में देखा होगा, हर घर में जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ राशन कार्ड बनेंगे और उनको सही तरीके से राशन व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चलाएंगे और अच्छा राशन देंगे। यही दिल्ली की कांग्रेस की सरकार बनती है। तो हम ये वादा करते हैं दिल्ली की जनता के साथ कि हम पूरी दिल्ली को दोबारा से वही खुशहाल दिल्ली बना देंगे। विकास की डोर दोबारा से हमारी
चालू हो जाएगी शिलाजी वाली, और उसको टूटने नहीं देंगे अब। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में बदलाव आएगा कि नहीं? बिल्कुल हर तरह से आएगा, क्वांटिटी में भी आएगा, क्वालिटी में भी आएगा। और दिल्ली 5 किलो अनाज कम होता है एक व्यक्ति के लिए, सही बात है ना? 5 किलो कम होता है, लेकिन ये तो मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार दे के जनता को जुमले दे करके बता रहे हैं ना, हम 5 किलो नहीं देंगे, हम भरपेट देंगे। ये उम्मीद और आशा के साथ में कि कांग्रेस पार्टी कुछ नया लेकर के आएगी और परिवर्तन की ये धारा जब शीलाजी वाली दिल्ली को एक बार फिर से साकार करेगी तो निश्चित रूप से जनता जिन मुश्किल वक्त से आज गुजर रही है उसे राहत मिलेगी। परिवर्तन का ही ये नियम है और स्वरूप है। तो ये जिस तरह के उबाल है, जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है, तो समाज में इस 17वीं लोकसभा में और दिल्ली में खास तौर से जब अरविंद केजरीवाल की सरकार जब तीसरी बार एक बार फिर से चुन करके आई है, एक बार पहले ही 15 दिन में समर्थन के अभाव में गिर गई थी, तो यहाँ इस दफ़ा क्या 5 साल पूरे कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। यहाँ जब बाबरपुर विधानसभा से मैं जनता के बीच में उनसे बातचीत कर रही हूँ, जब ये पोल खोल यात्रा यहाँ जारी है, तो निश्चित ही जनता अपनी समस्याएं खुल करके हमारे समक्ष रख रही है, ऐसा ये मेरा मानना है। और आपके समक्ष यहाँ की वो ज़मीनी हकीकत जिससे आप अपने इलाके में बैठे बैठे रूबरू हो सकते हैं कि इस इलाके की क्या समस्या है और आपको अपने इलाके की समस्याओं के लिए किससे संपर्क करना है। साथ ही ये वो संगठन, वो दल और वो पद जहाँ पर लोग बैठे हैं, लेकिन जब उनकी ज़रूरत होती है तो वो गधे के सर पे से सींग की तरह नदारद होते हैं। तो इनको कहाँ और कैसे पकड़ा जा सकता है, कैसे मिला जा सकता है, और आपकी अपनी शिकायतें निगम के से सीधे करने के बजाय आप किस तरह से इन लोगों से कर सकते हैं और सत्ताधारी पार्टी से कैसे सवाल कर सकते हैं, ये मौका है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है पोल खोल यात्रा के दौरान विपक्षी पार्टी के सामने अपने इलाके की समस्याओं को रखें।